गाजियाबाद यूपी सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा में भारतीयता और संस्कारों के साथ विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए डबल इंजन सरकार कटिबद्ध है, ताकि विद्यार्थी रोजगार लेने के बजाय दूसरों को रोजगार देना सीखें, वे एंटरप्रेन्योर बन सकें। वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑडिटोरियम में भारतीय शिक्षण मंडल मेरठ प्रांत की ओर से आयोजित मंडल के 56वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि पुरातन भारतीय शिक्षा में विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने अपनी मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति के जरिए उन्हें क्लर्क बनाने का काम किया। यही कारण है कि आज भी विद्यार्थी व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहता है। वह कड़ी मेहनत या हुनर का कोई काम न तो जानता है और न ही करना चाहता है। वह आज भी क्लर्क ही बना हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने की शिक्षा देने का बीड़ा भी उठाया है, ताकि वे स्वावलंबी बन सके। भारतीय शिक्षण मंडल मेरठ प्रांत के अध्यक्ष एवं मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कहा कि केंद्र सरकार कौशल विकास के लिए हर साल 60,000 करोड़ रुपए का बजट बनाती है। इसमें से 30,000 करोड़ राज्य सरकार देती है, तो 20,000 करोड़ केंद्र सरकार, बाकी के 10,000 करोड़ रुपए देश की विभिन्न कंपनियों से CSR के नाम पर मिलता है। भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील शर्मा और विश्वकर्मा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिप्टी रजिस्ट्रार एवं मंडल की सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर चंचल भारद्वाज ने भी कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से चार चांद लगा दिए। अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। जो बढ़िया काम नहीं करेगा वो नहीं जीत पाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग चाहिए। अपनी क्लास में बढ़िया पढ़ाने वाले लोग, बढ़िया रिजल्ट देने वाले लोग, बढ़िया परसेंटेज देने वाले लोग, बच्चों को एक्सप्लाइट देने वाले लोग, और केवल इतने से भी काम नहीं चलेगा। आप में एक टैलेंट और एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे बच्चे हैं, 4 बच्चे डांस कर रहे हैं, डांस भी को बहुत सुंदर लगता था, डांस तो खराब चल बहुत सारा फायदा पड़ेगा। तो बच्चे ने खुद तैयार किया होगा, किसी टीचर ने मदद की होगी, किसी टीचर ने गाइड किया होगा, तो एक्स्ट्रा टैलेंट है। ये टैलेंट पढ़ाई के अलावा है तो हमको चाहिए। तो पढ़ाई के अलावा कोई एक ऐसा टैलेंट आपके पास हो जहां आप अपने लोगों में, अपने मित्रों में, अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में लोग यार ये आदमी है, ये लड़का है, इसके बाद एक्स्ट्रा है। किसी भी फील्ड की समस्या यही, हर आदमी व्हाइट कॉलर कल्चर करना चाहता है, व्हाइट कॉलर काम करना चाहता है। वो लैपटॉप लगा के ऑफिस में बैठना चाहता है, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना चाहता है, बाजार में जाना नहीं चाहता, मशीनों पे काम करना नहीं चाहता और अपना खुद का कोई काम करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, सरकारी में लग जाए, तो कुछ भी जुगाड़ करके, कुछ भी रिश्वतबाजी करके, कैसे भी करके, फर्जी वर्जी कुछ भी काम करके अगर मैं सरकार में घुस जाऊँ तो इससे बड़े कोई काम नहीं। यहाँ तक हुआ कि MA किया हुआ, MSc किया हुआ, PhD किया हुआ बच्चा भी सरकारी नौकरी की चपरासी की लाइन में लगने लगा। अगर PhD किया हुआ स्टूडेंट्स चपरासी की भर्ती निकली तो उसमें जाके भी इंटरव्यू देना, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करनी पड़े और ऑफिस में बैठना पड़े, घर हाथ से कोई काम ना करना पड़े। ये बड़ी समस्या हुई। धीरे धीरे हमने सोचा कि हमने क्या करना चाहिए। उसमें कौशल विकास पर फिर योजनाएं बनने लगी। पर बीच में एक चीज और आई, मंत्री महोदय के सामने मैं रखना चाहता हूँ इस बात को, कि फिर उसके बाद एक दौर आया। ये दौर जब आया, जब हमने पूरे विश्व पटल में भारत को खोल दिया, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई, WTO हमने साइन कर दिए, और उसके बाद एक आया कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नौकर तैयार करो। जैसे जैसे छात्र कौशल विकास को अपनाते हैं, वे खुद को एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में पनपने के लिए तैयार करते हैं, जहां बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। छात्रों को कौशल विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना उनके भविष्य में निवेश है। सिर्फ
किताबी ज्ञान से काम आजकल नहीं चलता है। जब तक किसी भी विद्यार्थी के हाथ में कौशल नहीं होता है, तब तक ये माना जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ निवेश नहीं किया, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। छूट गया है और जिसके लिए भारतीय शिक्षा में कार्य कर रहा है वो है शिक्षा में भारतीयता। हम समझते हैं कि शिक्षा आज की तारीख में जो शिक्षा है केवल और केवल आजीविका का ही एक साधन है। हम समझते हैं शिक्षा में उन्हीं कौशल ले लिया तो अपने को जीवनोपार्जन करना पड़ेगा, हम परिवार चला सकेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शिक्षा में संस्कार, जो नैतिक मूल्य हमारे पास में आने चाहिए, वो कौशल में भी आने चाहिए।